एक जंगल में काला कौवा बदमाश रहता था, तो उसके जंगल की तरफ एक चिड़िया गई। अरे वाह वाह, इतना स्वादिष्ट और इतना मीठा फल। बेचारी चिड़िया भी शाम को देख रही थी कि वहाँ पे काला कौवा आ गया। काला कौवा बड़े गुस्से में था क्योंकि उसके बाग में एक चिड़िया आई थी। तुम्हें नहीं पता ये मेरा बाग है। यहाँ पे कोई दूर दूर से भी परिंदा नजर नहीं लगाता, और तुम मेरे बाग में फल चुराने आए हो। मैं तुम्हें भी फल देता हूँ, खबरदार मेरे फल को किसी ने हाथ लगाया तो। काला कौवा चिड़िया को फल लेने से मना कर देता है। लेकिन ये तो हमारा भी जंगल है, इस फल को तो हम भी ले सकते हैं। मगर क्या हुआ, इतनी देर में बदमाश काला कौवा ने बेचारी चिड़िया को गोली मार के मार दिया। वो बेचारी चिड़िया की चोंच टूट गई। और दूसरी तरफ बानो चिड़िया और उसकी बेटी टिल्लू अपने सुंदर घर में बैठे थे, जो सा घर उनका गुलाब से बना हुआ था। बेटा बेटा, आज का दिन तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन गर्मी भी बहुत है। ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए आइसक्रीम बना लेती हूँ। जब आप आइसक्रीम खाओगे तो आपकी सारी गर्मी भाग जाएगी। बेचारी बानो चिड़िया को क्या पता, दूसरी तरफ से काला कौवा उनके घर में घुस जाता है। अरे अरे, आए बड़े आइसक्रीम खाने वाले। अरे एक सेकंड, आइसक्रीम की बात तो बात को करूँगा। अरे इतना प्यारा घर है, चलो इस घर से तुम लोग निकल जाओ। अब ये घर मेरा हो गया है, इतना सुंदर घर आज से मेरा हो गया है। गंदा काला कौवा, बदमाश काला कौवा बेचारी बानो चिड़िया और उसकी बेटी टिल्लू को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनका घर इतना सुंदर था कि काला कौवा ने उनका घर रख लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन बेचारी बानो चिड़िया क्या करते, मजबूरी से उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। वो बेचारी घर से बाहर आ गई। मम्मा मम्मा, उस गंदे अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अब मम्मा हम कहाँ पे जाएंगे? अब हमें खाना कौन देगा? हमारा इतना सुंदर प्यारा घर काला कौवा अंकल ने ले लिया, वो बहुत ही गंदा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ऊपर वाला हमारा भला करेगा। कुछ नहीं होता, काला कौवा है ही ऐसा, अगर हम उसे घर ना देते तो वो हमें मार देता। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अब हम इस पूरे जंगल में ही रह के अपना गुजारा करेंगे। बेचारी बानो चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते कहीं और जंगल में रहने लगती है। उन्हें जंगल में रहते हुए 1 महीना हो जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। लगता है आज मुझे फिर खाना नहीं खाना पड़ेगा। 1 महीना हो गया है, हमें उसने घर से बाहर निकाल दिया काला कौवा अंकल ने। अब तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन मम्मा, अगर मुझे आने टाइम पे खाना नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी। जाके मेरे लिए खाना लेके आओ। नहीं नहीं बेटा, आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए आज भोजन लेके आऊंगी। बस आप यहाँ पे ही रहें, आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैं आज आपको खाना खिलाऊंगी। बस आप यहाँ पे ही रुके, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बेचारी बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हुई, लेकिन वो अपनी बेटी का पेट भरने के लिए जंगल में निकली। जंगल में उसे गंदम का दाना दिखा, मगर उसके ऊपर भी चींटियाँ थी। बेचारी बानो चिड़िया क्या करती, सिर्फ उसे यही मिला था। बानो चिड़िया भी उसे ले लेती है क्योंकि उसने अपनी बेटी का पेट भरना था। फिर बानो चिड़िया जंगल के सेंटर में आ जाती है और अपनी बेटी को भोजन दे देती है। उसकी माँ ने बानो चिड़िया ने खुद खाना नहीं खाया था, वो बेचारी ने अपनी बेटी को ही खाना दे दिया। लेकिन फिर क्या होता है, बानो चिड़िया बेहोश हो जाती है। अरे अरे, मेरी मम्मा को कोई बचाओ, मेरी मम्मा को कोई
लेकिन समय पे कबूतरबाजी आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर बहन, अगर आप ना आते तो पता नहीं मैं मर जाती और मेरे पीछे पता नहीं मेरी बेटी के साथ काला कौवा क्या करता। आपका बहुत धन्यवाद। बेचारी बानुश्री। फिर क्या होता है, काला कौवा गौरी के लिए सोने का हार चुराने चला जाता है। चलो हाँ हाँ मम्मा, कबूतर आंटी बहुत ही अच्छी है। अगर आंटी समय पे मत आती तो आप मर जाती, लेकिन शुक्र है आप बच गई हो। हाँ हाँ बेटा, कबूतर आंटी बहुत ही अच्छी है, इनका धन्यवाद करो। धन्यवाद कबूतर बहन, आपकी मैं ज़रूर मदद करूँगी जब मेरा घर काला कौवा दे देगा। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं आपको अपने इलाज के पैसे भी दे दूँ। फिर क्या होता है, बानुचिड़ैया कबूतरबाजी का धन्यवाद करती है। मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा इतना खूबसूरत घर तो लेके आयो, मगर ईगल की पत्नी के पास सोने का हार है। जाके सोने का हार मेरे लिए भी लेके आओ, फिर ही मैं तुमसे बात करूँगी। जाओ और मेरे लिए लेके आओ। हाँ हाँ चलो ठीक है, अगर तुम गौरी कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए वो सोने का गहना लेके आऊंगा। बस ये दुआ करना कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, वो बहुत ही तेज है, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बहुत ही मारेंगे। चलो फिर मैं चलता हूँ गौरी। फिर क्या होता है, काला कौवा गौरी के लिए सोने का हार लेने चला जाता है। चलो चलो मैं ईगल के घर आ गया हूँ, बस अब इसकी घर से सोने का घेंगन चुराना है। पता नहीं अब मैं इसके घर से घेंगन का चोरा चुरा पाऊंगा या नहीं। चलो ट्राई करके देखता हूँ, वैसे तो मैं पंगे बहुत लेता हूँ। चलो अंदर जाके देखते हैं। फिर क्या होता है, जब काला कौवा अंदर जाता है तो ईगल उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा मारने लगता है, क्योंकि ईगल को पता चल गया था कि काला कौवा ने आना है। काला कौवा की इतनी अच्छी से धुलाई होती है कि वो मर जाता है। ये बात बानुचिड़िया और उसकी बेटी टिल्लू को पता चल जाता है। ईगल लोगों ने काला कौवा को इतना मारा कि वो मर गया, तो बानुचिड़िया और टिल्लू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग अपने घर में चले जाते हैं। वो अपने घर में जाके अपना सब कुछ देखते हैं। उनके घर में उनका सारा पैसा जेवर सब कुछ पड़ा होता है, और सबसे अहम बात, उनके कमरे में सारे फ्लावर वैसे ही लगे होते हैं जैसे वो अपना घर छोड़ के गए थे। वैसे तो गौरी अपने घर को ख़राब करके रखती है, लेकिन अच्छा हुआ उसने बानुचिड़िया का घर ख़राब नहीं किया। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका धन्यवाद।